हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ की मैथ्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे आज हम? द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। क्या होता है द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण हम देखेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण क्या होता है और हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इक्वेशन जो बनेगी हमारी, जो भी इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक होगी। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यदि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते ही है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ये द्विघात समीकरण क्या होता है? क्या होता है द्विघात समीकरण? हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था बहुपद क्या देखा था? बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हमने बहुपद क्या देखा था? हमने देखा था ax² प्लस bx प्लस c। ये देखा था हमने बहुपद, जहाँ a b c क्या हो जाएगा? a b और c ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा, मतलब वास्तविक संख्या हो जाएगी। क्या कौन सी संख्या हो जाएगी? a b c क्या है? वास्तविक संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। और यहाँ जहाँ a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, a ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। तो जहाँ हम बहुपद में ज़ीरो के इक्वल, जब हम ये बहुपद, ये जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये जो बहुपद दिया है इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कर देंगे। यदि हम जैसे a इक्वल टू यदि ज़ीरो ले लेते तो a की जगह हम ज़ीरो इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये पद क्या हो जाएगा? पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी अधिकतम घात 2 है क्या? नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। इसलिए a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए, मतलब a ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो स्टार्ट करते हैं हम 4.1। तो क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है हमारे पास। क्या दिया हमारे पास? क्वेश्चन जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो हमारे पास ये दिया है क्वेश्चन, उसमें हमें जांच करना है कि ये क्या द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो हमें इसे सरल करना होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, सॉल्यूशन क्या दिया हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में दिख रहा है? ये हमारे पास दिख रहा है, ये हमारे पास एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। x प्लस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम पुट करते हैं, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² का मीनिंग क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ये हो गया, इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हुआ। अब हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। x² जैसा कि तैसा, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होगा, प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x, 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये प्लस का 2x, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2 इंटू माइनस का 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 गुणित माइनस का 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब जो इधर वाले पद को हम इधर ला लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, और माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये माइनस
प्लस का 2x माइनस का 2x से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हमारा, इसके x की अधिकतम घात क्या है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या देखा था हमने, स्टैंडर्ड फार्मूला देखा था, व्यापक रूप क्या देखा था हमने, व्यापक रूप था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ ए यहाँ 0 नहीं है, और ये इस फॉर्म में दिख रहा है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिख भी रहा है, और इसकी अधिकतम घात क्या है 2 है। इसमें द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, अतः x की घात क्या है, x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा द्विघात समीकरण है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, हम देखेंगे सॉल्यूशन, क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 ब्रैकेट में और 3 माइनस एक्स, तो हम इसका अंदर क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर जैसा है कि तैसा माइनस 2x जैसा है कि तैसा इज इक्वल टू -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस का 6 और -2 इंटू माइनस का x, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब जो इधर वाली जो इज इक्वल टू के बराबर के इधर वाला पद इधर आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, विपरीत आके क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो -6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें x की घात क्या है, अतः x की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, x की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, x की अधिकतम घात 2 है, x की अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या है ये द्विघात समीकरण, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और यहाँ दिया है x प्लस 3 ब्रैकेट में। तो हम देखेंगे x का गुणा हम पहले क्या इसमें करेंगे, x प्लस 1 में कर देंगे, x का गुणा हम कर देंगे x प्लस 1 में, फिर -2 का गुणा कर देंगे हम x प्लस 1 में x प्लस 1 में इज इक्वल टू x का गुणा हम कर देंगे x प्लस 3 में, फिर -1 का गुणा कर देंगे x प्लस 3 में। अब अंदर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है, गुणा में घातें क्या होती है जुड़ती है, x इंटू 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हमने देखा था कि गुणे में घातें क्या होती है जुड़ती है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 हो जाएगा प्लस का 3x माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का x
और माइनस का 1 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का 1 गुना 3 हो जाएगा, माइनस का 3। अब हम जो एक्स स्क्वायर है इधर प्लस में इधर भी प्लस में, जो बराबर के इक्वल में समान चिन्ह वाले क्या हो जाते हैं, कट जाते हो। ये प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो हमारे पास इधर बचा क्या, यहाँ बचा एक्स माइनस 2x, सॉरी हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, -2x और प्लस का x घट के क्या हो जाएगा, माइनस का 2x में से x जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह करेंगे हम सामने, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे, 2x में से x गया तो क्या बचा x माइनस का 2 जैसा कि तैसा, और ये प्लस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और नहीं इसमें प्लस के 3x में से x जाएगा तो प्लस के 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, और माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 2x, अब हम देखेंगे माइनस के 2x और माइनस का x जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का, और माइनस का 2x और माइनस का x जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात 1 है, अतः x की अधिकतम घात, द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण में होता है कि अधिकतम घात कितनी आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ अधिकतम घात क्या है, 2, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इस x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास दिया है x माइनस 3 2x प्लस 1, और ये दिया है इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। x का गुणा अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में जैसा करा है वैसे ही करना है। x का गुणा करना है हमारे पास, हमको 2x प्लस 1 में, -3 का गुणा करना है 2x प्लस 1 में, इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 इन ब्रैकेट में। x का गुणा 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, प्लस x का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x, माइनस 3 का गुणा 2x से करेंगे तो 3 गुणी 2x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 गुणित 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है, यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5x, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, माइनस के 6x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 6x में से x जाएगा तो माइनस का बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर माइनस का 5x, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, और प्लस का 5 इधर आ जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
2x² में से x² जाएगा तो क्या हो जाएगा x², और माइनस का 5x और माइनस का 5x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे माइनस, और 5x और 5x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस का 3 लिखना भूल गए थे ना, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 भूल गए थे लिखना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू x² प्लस 5x, है ना। तो ये इधर माइनस का 3 जैसा कि तैसा, माइनस प्लस का x² था कि माइनस का x², और ये प्लस का इधर आके माइनस का 5x, ठीक है। तो ये 2x² में से x² जाए तो x² आ गया, x² आ गया, माइनस का 5x और माइनस का 5x जुड़ के हो गया माइनस का 10x, और ये 3 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अतः x की अधिकतम घात क्या आई हमारे पास, x की अधिकतम घात क्या आई हमारे पास, x की अधिकतम घात 2 है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 1 इन ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5, और यहाँ दिया है x माइनस 1, तो हम 2x का हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि ये संख्या का गुणा किस में करना है, इसमें करना है। 2x का गुणा करेंगे x माइनस 3 में, और माइनस 1 का गुणा करना है x माइनस 3 में, इज इक्वल टू x का गुणा करना है x माइनस 1 में, और प्लस 5 का गुणा करना है x माइनस 1 में, तो 2x का गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, 2x का गुणा करेंगे माइनस 3 में तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x, माइनस 1 का गुणा करेंगे x में तो ये हो जाएगा माइनस का x, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x², एक्स का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस एक्स, प्लस 5 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 5 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, बोल दिया लेकिन अपन ने करा लिखा, यहाँ चिन्ह नहीं लगा है ना, तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 6x और माइनस का x जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 7x, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7x हो गया, यहाँ प्लस का 3 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू x², प्लस का 5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 4x, क्या बचेगा प्लस का 4x, माइनस का 5 जैसा कि तैसा, कि 2x² माइनस 7x प्लस 3, और ये प्लस का x² इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x², और प्लस का 4x इधर आके हो जाएगा माइनस का 4x, और प्लस का 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का 5 इधर आके हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। जब विपरीत साइड जाती है तो क्या हो जाते हैं साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 2x² में से माइनस का x² जाएगा तो क्या बचेगा x², क्या बचेगा x² माइनस का 7x और माइनस का 4x जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 11x, माइनस का 11x, और
5 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा, 5 और 3 जुड़ के हो जाएगा प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया इसमें, x की अधिकतम घात क्या आई, 2 आई है, और x की अधिकतम घात 2 आती है तो क्या होता है, यह द्विघात समीकरण होता है। तो अतः x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, द्विघात, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। ये किस फॉर्म में दिख रहा है, हमारे पास फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर मतलब एक किस फॉर्म में दिख रहा है, ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू, इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर इंटू प्लस 2 सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, माइनस 2 इंटू ए क्या है हमारे पास, x है, इंटू बी। तो ये b क्या है, माइनस का 2 है। ये हो गया हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा कि तैसा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4, प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन हमें क्या करना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना। तो ये 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2x का गुणा करेंगे माइनस में, माइनस के 2 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। जब समान चिन्ह बराबर के साइड में हो तो वो घात क्या हो जाती है, कट जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर है और इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है। ये क्या हो जाता है, कट जाता है। दोनों साइड बराबर का होने पर कट जाता है। तो यहाँ पे भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो हमारे पास अब बचा है क्या, यहाँ बचा हमारे पास प्लस का 3x प्लस 1, और इधर का प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 4x माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस का 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर से 0 हो गया। ठीक है, अब ये x वाला पद हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x और 4x जुड़ के हो जाएगा हमारे पास 7x और 4x, 4 में से 1 जाएगा तो बचा क्या, 4 में से 1 गया तो बचा माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का 3, 4 में से 1 गया तो 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, अतः x की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, x की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, x की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस टू का क्यूब। क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, एक्स प्लस टू का क्यूब इज इक्वल टू 2x, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये दिया है एक्स प्लस टू एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, एक्स प्लस टू का क्यूब एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसे हम फॉर्मूले के फॉर्म में रख देंगे। तो ए क्यूब का मीनिंग, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a मतलब एक्स और b मतलब 2 और a प्लस बी, तो x प्लस टू इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे कि तैसा। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और 2 का क्यूब मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा प्लस का 8, 3 इंटू एक्स 3x इंटू टू क्या हो जाएगा 6x, एक्स प्लस टू जैसा कि तैसा इज इक्वल टू 2x का इंटू एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब गुणा में क्या होती है घातें जुड़ती है, 2x इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब ये x क्यूब जैसा कि तैसा प्लस 8, 6x का गुणा हम x में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, 6x प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। नहीं, इसको हम क्या कर देंगे, इधर प्लस का 2x क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब और माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 2x क्यूब में से 2x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा माइनस का x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाला पद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला पद क्या हमारे पास प्लस का 6x स्क्वायर और x वाला पद देखेंगे तो 12x और 2x प्लस का क्या हो जाएगा 14x और अचर पद देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सामने माइनस का चिन्ह है तो हम इसमें क्या कर देंगे साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस से हम इसमें इंटू कर देंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ x की अधिकतम घात क्या है 3 है, x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात यहाँ 3 है, लेकिन हमारे पास हमको x की अधिकतम घात द्विघात समीकरण में क्या चाहिए 2 चाहिए, अतः x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण क्या है नहीं है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है फॉर्मूले के फॉर्म में, ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब इस फॉर्म में दिख रहा है। तो इसे हम किस तरह से एक्सपांड करते हैं, ये होता है हमारे पास, ये होता है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये हो जाएगा a माइनस
बी, ए माइनस बी। तो हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में इसे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 जैसा कि तैसा, इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है एक्स और बी हमारे पास है 2, और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 जैसा कि तैसा इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और 2 का क्यूब क्या देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, 2 का क्यूब देखा था 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x, और ये x माइनस 2 जैसा कि तैसा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, सरल करते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का गुणा हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x का गुणा हम प्लस माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12x हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब हम इधर वाले पद को इधर ट्रांसफ़र कर देते, तो ये एक्स क्यूब, यहाँ पे भी प्लस का एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी प्लस का एक्स क्यूब है, दोनों साइड प्लस का एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचा है माइनस का 4x² माइनस का x प्लस 1, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6x² इधर आके प्लस का 6x² हो जाएगा, और प्लस का 12x इधर आके माइनस का क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 6x² में से 4x² जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 2x² 2x² माइनस का 12x और माइनस का x जुड़ के क्या हो जाएगा माइनस का 13x, माइनस का 13x प्लस 8 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो हमारे पास x की अधिकतम घात क्या आई, x की अधिकतम घात आई हमारे पास 2, तो अतः x की अधिकतम घात क्या है हमारे पास, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से क्या है 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें क्या करना है लंबाई और चौड़ाई क्या करना है ज्ञात करना है भूखंड की। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो जाएगा एक भूखंड हो जाएगा, ये हमारा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, ये हमारे पास क्या हो गया भूखंड हो गया, ये हमारे पास भूखंड हो गया। इसमें बोला इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 528, इस क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर, कितना 528 मीटर स्क्वायर, और इसका
लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे हम। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो हम देखेंगे इसमें देखेंगे हम पहले मान लेंगे, माना हम चौड़ाई को x मान लेंगे, माना चौड़ाई क्या है हमारे पास, हम चौड़ाई x मान लेते हैं, चौड़ाई x, तथा लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है। क्या बोला है, चौड़ाई के 2 गुने से, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई क्या हमारे पास x है, तो चौड़ाई x है तो इसका 2 गुना करना है, इसका 2 गुने से 1 अधिक है तो मतलब +1, मतलब 1 अधिक है। तो हमारे को क्या है, दिया है क्या दिया है हमारे पास, दिया है हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। क्या दिया है हमारे पास, दिया है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, आयत के भूखंड का क्षेत्रफल दिया हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमारे पास दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास लंबाई क्या माना था हमने, लंबाई माना था 2x + 1 और चौड़ाई क्या माना था, चौड़ाई माना था हमने x माना था, = 528। तो अब हम इसका इंटू कर लेंगे, 2x × x क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 1 × x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, = 528। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर + x, और ये 528 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 528 = 0। तो ये क्या हो गया, हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। यही हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों की ज्ञात करना चाहिए। 2 क्रमागत बोला है मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब क्रम से ही लेना है हमें। तो उनका गुणनफल क्या बोला है, 306। तो हमें क्या बोला, 2 क्रमागत धनात्मक, मतलब क्रमागत मतलब 1 के बाद 2, मतलब 1 जोड़ना होता है तब हमारे पास दूसरा आता है ना, तो ये क्रमागत होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है, 1 का होता है। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन में माना क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x, और x में हम 1 जोड़ेंगे तभी हमारे पास दूसरी संख्या आती है। जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे तभी 2 आएगा, वैसे ही हम x में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या आएगी। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार हमारे पास क्या दिया है कि, हमारे पास दिया है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। मतलब दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 306 आएगा। तो हमारे पास गुणनफल क्या है, हमारे पास गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल दिया है 306। तो मतलब दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या है x + 1। तो ये दोनों का गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है, 306 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, x × x क्या हो जाएगा, x²
प्लस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर प्लस का 306 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स की घात क्या आ गई, 2 आ गई, अतः ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे बार बार कीजिए और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, कितनी वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, रोहन पर। किस पर, रोहन पर। तो हम देखेंगे जिस पर निर्भर कर रही है उसको मानना पड़ता है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु हम क्या मान लेंगे, x वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो x प्लस, रोहन तो x का है तो उससे उसकी माता 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। यदि रोहन की आयु x है तो उसकी मम्मी की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हम x में 26 को जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों की आयु का गुणा करने पर 3 साल बाद उनकी आयु तो कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो हम देखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद, यदि रोहन की आयु अभी x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3। जैसे आपकी आयु अभी 2 साल है और 3 साल बाद आपकी आयु एज कितनी हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कर देंगे, तो 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। उसी तरीके से 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, अभी उसकी माँ की आयु क्या है, x प्लस 26 है, और 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 3 ऐड हो जाएगा वर्ष। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 26 और 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 3 29, तो ये हो जाएगी 29 वर्ष। ये हो गया हमारा। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु हो गई और उसकी माँ की आयु हो गई, ठीक है। तो इनका गुणनफल क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल क्या बोला है, 360 हो जाएगी। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है, तीन वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना है, 360 है। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल
3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी थी हमारे पास x+3 और माता की आयु क्या थी x+29। तो दोनों का गुणा करने पर क्या आ जाएगा 360। इसके पहले हमने गुणा करा था x का गुणा x+29 में कर देंगे, फिर +3 का गुणा हम कर देंगे x+29 में कर देंगे, तो = 360। तो ये x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 29 में करेंगे तो 29x प्लस 3x। तो 29 दिया कितना हो जाएगा 29 दिया हो जाएगा +87 = 360। अब हम इधर देखेंगे x² जैसा कि तैसा 29x और 3x कितना हो जाएगा प्लस का 32x प्लस 87 जैसा कि तैसा, और ये प्लस का 360 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 360 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये x² प्लस 32x और 360 में से 87 जाएगा तो ये माइनस का चिन्ह, बड़े संख्या का चिन्ह आ जाएगा माइनस, और 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, 5 में से 7 नहीं कटेंगे तो 15 में से 7 गया तो बचेगा 7, और ये हो जाएगा 273 = क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की क्या करना है, चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन। ये हमारे पास एक रास्ता है, हमारे पास एक रास्ता है और इसके ऊपर रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है। तो ये समान चाल से चल रही है, समान चाल से चल रही है मतलब ये, यदि ये 20 के स्पीड से चल रही है तो 20 के स्पीड से ही चलेगी, यदि 50 के स्पीड से चल रही है तो 50 के स्पीड से। तो क्या बोल रहे हैं, समान चाल से चल रही है मतलब समान ही चाल से चलेगी। जो चाल है, जैसे 50 बोला तो 50 की ही चाल से चलेगी। तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल हम मान लेंगे x, मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि x किलोमीटर प्रति घंटा क्यों मानोगे, क्यों मानते हैं, क्यों मानेंगे, क्योंकि दूरी हमें दी हुई है किलोमीटर में और जो हमें समय दिया है घंटे में दिया है। इसकी चाल को हम क्या मानेंगे, इसकी चाल को मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटे, इसी वजह से हम इसे चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में मानेंगे। अब हमारे पास ये जो दूरी है, जो यहाँ दूरी दी है, ये पूरी दूरी दी है हमारे पास कितनी है 480 किलोमीटर दी है। कितनी दी है 480 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी है। तो हम देखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से क्या बोला है, प्रथम शर्त में कि एक रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल में तय करती है। तो इतनी दूरी तय करने में हमें कितना समय लगेगा, तो हम देख लेंगे। एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय,
480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो हमारे पास समय को क्या मानेंगे हम? समय को मानेंगे t1 और दूरी कितनी दी है हमारे पास? 480 और चाल को क्या माना हमने? x माना। समान चाल से बोला है तो x मानेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। तो इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब दूसरे शर्त में क्या बोला है? द्वितीय शर्त से दूसरे शर्त से क्या है? द्वितीय शर्त से बोला है कि 8 किलोमीटर चाल, क्या बोला है इसमें? 8 किलोमीटर, यदि इसकी चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। कितना घंटा अधिक समय लेती है? 3 घंटा। तो 3 किलोमीटर चाल कम होने पर कितना समय लेगी? 8 किलोमीटर चाल कम होने पर कितना समय लेगी? हम देखेंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल कम होने पर लगा समय। कितना समय लगेगा? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? T2 बराबर से इसको समय को मानेंगे T2 बराबर से दूरी बटे समय बराबर से दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, दूरी बटे चाल। तो हमारे पास समय को क्या माना हमने? समय को मान लिया हमने T2। क्या मान लिया? T2। और दूरी क्या हमारे पास? 480 है। और क्या हो जाएगा हमारे पास? जो चाल है, एक समान चाल चलने पर वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है। तो ये चाल क्या हो गई? 8 किलोमीटर कम हो जाती है। तो हम इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है। तो हमें टोटल कितना समय लगता है? क्या बोला है कि 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे अधिक लेती है मतलब इसका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। समय का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो हम देखेंगे प्रश्नानुसार अंतर हो जाएगा। तो समय का अंतर क्या हो जाएगा? T2 में से हम T1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 घंटे अधिक समय लेती है, मतलब क्या होता है? अंतर होता है। अधिक या कम क्या किसको दर्शाता है? अंतर को दर्शाता है। तो हमारे पास T2 क्या है? T2 हमारे पास है 480 बटे x माइनस 8 और T1 है हमारे पास 480 बटे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो इसका हम क्या ले लेंगे? लसअप ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर देंगे? इसका हम कर देंगे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 480 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 480 एक्स हो जाएगा माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 480 एक्स माइनस 480 एक्स हो जाएगा। 480 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस का तो पहले प्लस हो जाएगा, ये 0 जैसा कि तैसा रहेगा। 8 8 क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हाथ का है 6, फिर 8 चौक 32 और 6 क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 बटे में क्या हो जाएगा? एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और
-8 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा -8x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1। फिर इसका हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो हमारे पास वही की वही संख्या आती है। तो ये प्लस का 480x प्लस का 480x माइनस के 480x से कट गया, तो ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 3840 जैसा कि तैसा हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर 3 × x² माइनस 8x कर देंगे। तो ये जो दो बराबर के साइड वाली संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, ये 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1280 बराबर है x² माइनस 8x के। तो हम एक साइड क्या कर देंगे, 0 करना है। तो ये x² माइनस 8x, ये प्लस का 1280 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1280 हो जाएगा। 1280 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे 0। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। और ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थैंक यू गाइस। यदि आपको ये एक्सरसाइज आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, है ना। तो आप अपने जो दोस्त भाई हैं आप उन्हें भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिल पाए। ओके, थैंक यू गाइस।